हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोड। सो गाइस, वन ऑफ माय व्यूअर्स जो कि कमेंट सेक्शन में मेरे से बोले थे कि मैं एनोटेशन बेस्ड एक वीडियो बनाऊं और उनके बीच के डिफरेंसेस को मैं एक्सप्लेन करूं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर रैंडमली कुछ एनोटेशंस को पिक किया है जो कि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इनसे अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कंपोनेंट बेस्ड एनोटेशंस के बारे में। तो गाइस, कंपोनेंट बेस्ड एनोटेशंस क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ऐड कंपोनेंट, जिसको आपने कोर के दिनों में ही लर्न कर लिया होगा, राइट। ओके, और डायरेक्ट फ्रॉम दिस एनोटेशन some other annotations like add controller. First one is add controller and the second one is add repository. ओके, अगर आपने इन्हें अभी पढ़ नहीं रखा तो कोई बात नहीं, इनको आगे मैं स्प्रिंग एमवीसी के सीरीज में कवर करूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी बहरहाल यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ऐड सर्विस, राइट, या फिर कहीं और रिसोर्स से आपने पढ़ रखा तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, तो दीज आर योर कंपोनेंट बेस्ड एनोटेशंस इन स्प्रिंग। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं मेंशन कर देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम दिस एनोटेशन विच इज़ रेस्ट कंट्रोलर, which is also mandatory for you and you can say important also controller, right। तो गाइस, ये आपके बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड एनोटेशन है। अब ये एनोटेशंस बेसिकली क्यों यूज किए जाते हैं, किसी भी क्लास के ऊपर आप जब इन एनोटेशंस को यूज करते हो तो स्प्रिंग की जो बेसिक फिलॉसफी है कहती है कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मैं आईसी कंटेनर में एज अ बीन जो है रजिस्टर कर दूंगा और उन ऑब्जेक्ट्स को आपको मैनुअली नहीं क्रिएट करना, मैं खुद क्रिएट करके दे दूंगा। तो आपको सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे वर्क करना है। अगर आपने स्प्रिंग कोर की सीरीज मेरी नहीं देखी तो पहले उस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि व्हाट इज डिपेंडेंसी, व्हाट इज द आईओसी एंड हाउ टू रजिस्टर बीन इनसाइड द कंटेनर। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्क्रैच पूरी स्प्रिंग कोर की सीरीज कंप्लीट कर रखी है, राइट। ओके, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो गाइस, ये जो ऐड कंपोनेंट एनोटेशंस है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल है गाइस। देखो क्या होता है कि अगर आपको जनरल यूजेस के लिए अगर आपको किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हो और वहाँ पे कुछ अदर फंक्शनैलिटी नहीं चाहते हो, एक सिंपल सी क्लास बना रहे हो, देन यू कैन गो विथ ऐड कंपोनेंट। मतलब कि ये जनरल यूज के लिए आप कह सकते हो दिस इज जनरल पर्पस, और इट इज़ नॉट अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट, इट इज़ जनरल यूज फॉर जनरल यूज। ओके, राइट। ओके, तो बेसिक आपको ये चीज़ समझ में कि जनरल यूजेस के लिए आप ऐड कंपोनेंट को यूज़ करते हो। लेकिन मान लो कि आप एक ऐसी क्लास बना रहे हो जहाँ पे आपको जनरल यूज़ नहीं, आपको कुछ ऐसी और फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि ऐड कंपोनेंट के साथ नहीं हो सकता। लाइक कि मान लो कि ओवर द इंटरनेट कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल एंड इनसाइड द क्लास सो मेनी मैथड्स, लेकिन वो नॉर्मल मैथड्स नहीं होंगे, बेसिकली वो एक तरह के हैंडलर्स बोले जाते हैं। अगर ऐड कंट्रोलर्स आप रख देते हो तो वहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या यूज़ करते हो, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करते हो, ओके, उन हैंडलर्स पे, यू कैन से उन मैथड्स के ऊपर। ओके, जैसा कि आपने मेरी स्प्रिंग एमवीसी की सीरीज़ में देख रखा होगा, स्प्रिंग बूट की सीरीज़ में भी मैंने कवर कर रखा है। लाइक यहाँ पे गेट मैपिंग, ठीक है, और लाइक पोस्ट, पुट, सो मेनी अदर एनोटेशंस ऑल्सो। ओके, तो लाइक आप कई सारे ऐसे एनोटेशंस आप अपने मेथड्स के ऊपर यूज़ करते हो, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप एक नॉर्मल से एक कुछ एडवांस फीचर्स चाहते हो अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, जो कि बेसिक जनरल यूजेस में जैसे ऐड कंपोनेंट का यूज़ हो जाता है वो वहाँ पे नहीं चलेगा। चलिए इसको एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ऐड कंपोनेंट नॉर्मल वेब एप्लीकेशन के केस में ऐड कंट्रोलर ही काम करेगा, क्योंकि एक ऐसी फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं जो कि ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए और वो ऐड कंपोनेंट हमें नहीं प्रोवाइड करता है, ऐड कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें ऐड कंट्रोलर के साथ जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो का जो एग्जांपल था उसी एग्जांपल में मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर है और ये रजिस्ट्रेशन का मैपिंग है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो लेट्स से ये पहले से रनिंग स्टेज पे है, तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर कि मतलब रिफ्रेश होने पे कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐड कंट्रोलर की जगह ऐड कंपोनेंट करके दिखा देता हूँ, देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यार ऐड कंपोनेंट के केस में नहीं चलेगा, राइट। तो ये मैंने सेव किया एंड इसको एक बार रिलॉन्च कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे,
ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है एंड अगेन यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं तो यू विल गेट एन एरर बिकॉज दैट, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड कंपोनेंट वो फंक्शनैलिटी अचीव नहीं करके देगा जो आपको चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू यू कैन से मतलब नेटवर्क पे आप कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हो, इट्स नॉट अ नॉर्मल मैथड, इट्स अ हैंडलर, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल क्लास, दिस इज अ कंट्रोलर, तो दिस क्लास ट्रीटेड एज कंट्रोलर, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज कंट्रोलर एनोटेशन इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस पता चल चुका होगा कि ऐड कंपोनेंट के साथ तब जाते हैं जब हमें नॉर्मल जनरल यूजेस के लिए कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें एनोटेशंस यूज़ करने होते हैं, राइट। इतना सफिशियंट है। नाउ वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको ये बेसिक पता चल गया कि ऐड कंट्रोलर के साथ कब जाते हैं, ओके। नाउ गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐड रिपोजिटरी। ऐड रिपोजिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐड रिपोजिटरी क्या है गाइस, देखो ऐड रिपोजिटरी क्या होती है कि विच इज डाओ, यू कैन से परसिस्टेंट लेयर, और इसे परसिस्टेंट लेयर के नाम से भी कभी कभी, और डाओ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, इसके अंदर डिफाइन करते हो उस क्लास के अंदर, और उसको ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन से पुट कर देते हो। तो ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन देख के ही आपको पता चल जाएगा। मान लो आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आप ऐड रिपोजिटरी जैसे आप देखो किसी क्लास के ऊपर, तो भैया समझ जाओ कि हाँ इसके अंदर डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की गई होगी, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी गई होगी, प्रोवाइड की गई होगी। सिंपल, पहला माइंड ये आना चाहिए माइंड में। दूसरी चीज गाइस यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि हो सकता है कि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो वो हो सकता है मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। लेट्स से मान लो ये आपकी एप्लीकेशन है ऐप 1 एंड इस एप्लीकेशन को आपने ऑरेकल से, मान लो ऑरेकल, और हो सकता है माई एसक्यूएल, और हो सकता है कोई नो एसक्यूएल का डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी, नो एसक्यूएल, ठीक है, कोई भी डेटाबेस है, तो मल्टीपल डेटाबेस हैं और उस केस में किसी तरह की एक्सेप्शन आती है तो जो वेंडर हैं, ये अलग अलग वेंडर है, ओरेकल, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल के जो भी वेंडर हैं, अलग अलग वेंडर के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो एक्सेप्शन है वो डिफरेंट एक्सेप्शन होंगी, क्योंकि वेंडर अलग हैं तो डिफरेंट तरीके से उन लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखा होगा इंटरनली। तो होगा क्या कि अगर आप ऐड रिपोजिटरी एनोटेशंस को यूज करते हो तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, और एक कॉमन तरह की एक यू कैन से एक्सेप्शन बना देता है जो कि काफ़ी इजी होता है उसे हैंडल करना। तो इसलिए हम ऐड रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसलिए ये एक्सेप्शन को जनरलाइज कर देता है, इसके लिए ऐड रिपोजिटरी आप यूज़ करते हो। बाकी इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं, इट इज़ ऑल्सो लाइक ऐड कंपोनेंट, जस्ट लाइक ऐड कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर भी जस्ट लाइक ऐड कंपोनेंट, बट अंतर यही है कि कुछ एडवांस चीज़ें चाहिए तब हमें ऐड कंट्रोलर के साथ जाना होता है। जब एडवांस फीचर चाहिए हमें एक्सेप्शन के केस में, क्योंकि एक्सेप्शन अलग अलग वेंडर से इंप्लीमेंट कर रखी, तो उसे एक कॉमन एक्सेप्शन बनाना है जो कि इजी हो एक डेवलपर को हैंडल करने के लिए, कि वेंडर के हिसाब से मतलब उसकी वेंडर पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, किसी डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो कि उनकी एक्सेप्शन कैसे बनाई गई है, वो चीज़ रिपोजिटरी, ऐड रिपोजिटरी आपका एनोटेशन फुलफिल कर देता है। सो दैट इज द मेन रीजन वी हैव टू गो विद ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन। ओके फाइन। अब गाइस ऐड सर्विस, इट इज वेरी सिंपल एनोटेशन। गाइस इसमें कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सिमिलर है ऐड कंपोनेंट, मतलब कुछ भी अलग नहीं है यार, कुछ भी अलग नहीं है। ऐड सर्विस तो जस्ट सिमिलर ऐड कंपोनेंट की तरह, इसमें कुछ भी इन्हांसमेंट नहीं, कुछ भी अलग फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। बस इससे ये पता चलता है जस्ट लाइक कि जैसे ऐड रिपोजिटरी को देख के आपको अंदाजा होगा ओके इसमें डेटा बेस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ होगा। ऐड सर्विस से मतलब आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए ओके इसके अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कुछ कोड होगा, दैट्स इट। मतलब कि सिर्फ इससे ये पता चलता है। अगर हर जगह कंपोनेंट एनोटेशंस यूज करोगे तो आप देख के ही नहीं पता कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, अलग अलग एनोटेशंस इसलिए बनाए गए कि आपको देख के अंदाजा लग गया ओके ये सर्विस एनोटेशन है, ओके इस क्लास के अंदर बिजनेस लॉजिक होगा, ओके ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन है, ओके इसके अंदर डाओ से रिलेटेड कुछ होगा। ऐड कंट्रोलर मतलब कि ओके ये एक कंट्रोलर है जिसमें फ्रंट कंट्रोलर डिसाइड करके यहाँ पे जो भी कंट्रोलर को वो रिक्वेस्ट पास करेगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स होगा, लाइक दैट। पता होगा आपको डिस्पैचर सर्वलेट विच इज योर फ्रंट कंट्रोलर, ओके। तो इससे हमें थोड़ा इजी हो जाता, पूरे कोड को देखना नहीं पड़ेगा, तो इजीली हम सिर्फ एनोटेशन देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सर्विस एनोटेशंस का कोई भी इन्हांसमेंट नहीं है इसमें, तो फिर भी मिल जाता है इस केस में।
और इसमें भी मिल जाता है, राइट। अब बात करते हैं रेस्ट कंट्रोलर क्या है। रेस्ट कंट्रोलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ऐड कंट्रोलर प्लस ऐड रिस्पॉन्स बॉडी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रिस्पॉन्स बॉडी। अगर आप लोगों ने मेरी एक स्प्रिंग बोर्ड में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने CRUD ऑपरेशन दिखाया है विद द हेल्प ऑफ ओनली द API, और उसमें मैंने पोस्टमैन का यूज़ करते हुए, तो उसमें आप देखोगे कि रेस्ट कंट्रोलर का जब मैंने यूज़ किया तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंट्रोलर बनाओ तो अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न कराते हो पेज के बजाय तो आपको ऐड रिस्पॉन्स बॉडी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हम अगर रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो ऐड रिस्पॉन्स बॉडी ना भी यूज़ करो तो ऑटोमेटिकली चल जाता है, क्योंकि रेस्ट कंट्रोलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी। और रिस्पॉन्स बॉडी को तो मैंने एक्सप्लेन कई बार किया है वीडियोस में क्या होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक आइडिया लगा होगा। अगर नहीं लगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो रिपीट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, तो लाइक इट, थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।